हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 3 चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट होता है जो जब हम किसी सिंगर का या किसी महफिल, ठीक है, जब किसी आर्टिस्ट को हम कुछ प्ले करते हुए देखना जाते हैं, या कोई कुछ सिंगर्स होते हैं वो अपनी कॉन्सर्ट करते हैं, आप कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्ले करते हैं, मतलब सबका अपना अपना एक। तो म्यूजिक का कोई भी आप परफॉर्मेंस देखने जाते हैं तो उसको हम कॉन्सर्ट कहते हैं। तो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द कॉन्सर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं। डू यू लाइक म्यूजिक? म्यूजिक आई एम श्योर सबको पसंद है। किसी को शांत, कम इंस्ट्रूमेंटल वाला, कम शोर वाले पसंद है गाने, कुछ को बहुत अच्छी बीट्स वाले जिनके साथ डांस कर सकें, पंजाबी, रॉक एंड रोल, है ना। बहुत जिसको जैसा म्यूजिक पसंद हो वैसा म्यूजिक अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी होता है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंटल पसंद आता है, लेकिन म्यूजिक ज्यादातर सबको पसंद होता है। कॉन्सर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सर्ट एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, उसके साथ सिंगर भी हो सकते हैं। तो कॉन्सर्ट में ज्यादातर खूब सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले लोग होते हैं, तो उसको हम कॉन्सर्ट कहते हैं। तो म्यूजिक शो, ये कुछ पिक्चर्स है, मैंने कॉन्सर्ट टाइप किया तो ये आए। बहुत सारे लोग कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, बड़ा सा स्टेज है, उस पे खूब सारे परफॉर्मेंसेस हैं, लाइट्स हैं, एलईडी है। तो ये परफॉर्मेंस अलग अलग तरह की हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है। तो ये कॉन्सर्ट के कुछ एग्जांपल्स है। ये स्टेडियम और ज्यादातर बहुत बड़े बड़े खुले एरिया में होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर सके। ठीक, ओके। हैव यू एवर अटेंडेड अ लाइव कॉन्सर्ट? क्या आप टीवी पे, और इस पे तो हम लोग देखते ही हैं, टीवी पे रिकॉर्डिंग्स तो हम लोग देखते ही हैं। आपने कभी लाइव कॉन्सर्ट देखी है क्या? मैं कुछ साल पहले जगजीत सिंह की एक कॉन्सर्ट में गई थी, जहाँ वो सामने स्टेज पे बैठ के गा रहे थे। तो अगर आप नहीं गए हैं तो कभी ना कभी आपको मौका लगे, आप जरूर जाइएगा, बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। हैव यू सीन अ कॉन्सर्ट ऑन टेलीविजन? ये मुझे लगता है आप सब ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, टीवी पे भी अक्सर आती रहती हैं। किसकी कॉन्सर्ट आप अटेंड करना चाहेंगे? आजकल बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको, जो आजकल के बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, और उनके कॉन्सर्ट अटेंड करने का आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। ओके, नाउ look at the web diagram given below and study the traits of a good concert organizer. तो कुछ भी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमें इंतजाम करना पड़ता है, तो सेफ्टी है। आपने देखा कई बार हादसे हो जाते हैं क्योंकि वहां इतने लोग होते हैं, तो आपको टॉयलेट्स, रेस्ट रूम्स उस हिसाब से चाहिए, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, आपको वहां पे सिक्योरिटी चाहिए। कोई अगर कोई किसी तरह की बदतमीजी करता है, या किसी को किसी तरह की हानि पहुंचाता है, किसी का कोई पर्स मार लेता है, या किसी और तरह का कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए वहां पे आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए। तो ऐसी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। तो 10 क्वालिटीज ऑफ अ गुड कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर। जब आप इतने सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं, तो आपको लोगों का मनोबल बना के रखना पड़ता है, उनको आप
उनको मोटिवेट करके रखना पड़ता है। तो जो हमारा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर है उसको प्रेरक होना चाहिए, ताकि वो सबको प्रेरणा देता रहे, क्योंकि ये बहुत ही एक डिमांडिंग काम है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो जो भी ये करता है उसको आपको हिम्मत बांध के रखनी होगी। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर में होनी चाहिए। आप एक बार इनको सुन ले सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म मतलब उसको अपना काम बखूबी आना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, वो आसानी से गुस्सा ना हो जाए, संयम ना खो दे, चीखने चिल्लाने लगे तो फिर पूरा माहौल खराब हो जाता है और लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। रिस्पेक्टफुल, आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान जिससे भी काम ले रहे हैं, आप हमेशा इज्जत से पेश आए, आदर से पेश आए। आप किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी चाहिए। एन ओपन माइंड, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, तो आपको उसको खुले दिमाग से सुनना चाहिए। ठीक है, एक से ओके। तो और बिग पिक्चर व्यू, क्योंकि आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना है, आप एक पूरी पिक्चर को भी अपने आप को देख पाए, आप सिर्फ एक दो तीन चार चीजों पे फोकस ना करें, आप बाकी चीजों को भी तरीके से देख पाए। एबिलिटी टू इंट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द राइट पर्सन, आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, तो आपको लोगों को डेलीगेट करना होगा, उनको जिम्मेदारी देनी होगी। तो आप ये ध्यान रखें, आप में ये काबिलियत हो कि आप योग्य व्यक्ति को ही वो जिम्मेदारी दें, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो योग्य नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। एक बार इनकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, फिर बाकी क्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मोटिवेटर हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ अवेयरनेस, जो अपनी ताकत और कमजोरियों से वाकिफ हो, उसको पता हो कि मैं ये चीज अच्छे से कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगी, तो ये मैं किसी और से मदद ले लूं। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। डिसिसिवनेस, आप एक डिसीजन लेने के काबिलियत रखते हैं, आप कुछ भी चीज आ, क्योंकि सारी डिसीजंस आपके हाथ में हैं, तो आप निर्णय क्षमता आप में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप क्लियरली सामने वाले को बता पाए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या प्लान है। अगर आप वो ढंग से नहीं बता पाएंगे तो सामने वाला आपको आपके आप जो चाह रहे हैं और सामने वाले ने जो समझा है उसमें गैप होगा, और फिर आपको काम अच्छा या आपकी अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मजबूत और प्रभावी संवाद बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बहुत जरूरी क्वालिटी है अगर आप कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर पे चलते हैं, द कॉन्सर्ट। शांता राव 1930 टू 2007 में उनका देहांत हो गया। 1930 में उनका जन्म था। Was a notable dancer from India. She was the exponent of Bharatnatyam and also studied Kathakali and Kuchipudi. She was the recipient of Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award and Kalidas Samman for music, dance and drama. This is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Allah Rakha's have been changed. तो ये ट्रू स्टोरी है, लेकिन इसमें सिर्फ दो नाम जो ओरिजिनल आर्टिस्ट के हैं वो रखे गए हैं, बाकियों के नाम बदल दिए गए हैं। तो ये सच्ची कहानी है, लेकिन
नाम इस कहानी में बदल दिए गए हैं सिवाय इन 2 लोगों के। ठीक है, ओके। One morning in a small apartment in Mumbai, in बॉम्बे, उन दिनों बॉम्बे कहा जाता था, आजकल मुंबई हम कहते हैं। A girl of about 17 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at Shanmukh Auditorium. तो एक 16 साल की बच्ची ने अखबार में देखा कि पंडित रविशंकर एक पास के ऑडिटोरियम में प्ले करने वाले हैं। पंडित रविशंकर जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो सितार बजाते थे। ये पंडित रविशंकर हैं, इनका फोटो दिखा देती हूँ। ठीक है, इनकी एक बेटी भी है, वो भी म्यूजिशियन है। ये सितार बजाते थे, तो इनके बारे में अखबार में इस बच्ची ने पढ़ा और ये एक्साइटेड हो गई। Said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. You'll wake him up. You know he needs all the sleep and rest he can get. तो उनकी माँ ने कहा कि चुप हो जाओ, वो सो रहे हैं। लेकिन वो जो the boy on the bed was not asleep. लेकिन जो बच्चा बेड पे था वो सो नहीं रहा था, वो उनकी बातें सुन रहा था। पंडित रविशंकर, the sitar maestro, he raised himself up on his elbows for 1 second, then fell back. But his eyes were shining. We mustn't miss the chance, he said. I've always wanted to hear him and see him. तो जो इस लड़की का भाई था वो उठ के बैठ गया और वो भी एक्साइटेड हो गया कि पंडित रविशंकर अगर इतने हमारे पास प्ले करने वाले हैं तो मुझे भी उनको देखना है, उनको सुनना है। Lie down, son, lie down. The mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayers which she uttered endlessly came unbidden to her lips. इसका मतलब जो भाई है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत थी, वो उठ के बैठ नहीं पाता था, और वो जब उठ के बैठा तो माँ ने दिल में एक प्रार्थना की। I must hear him and see him, the boy repeated. It is a chance of a lifetime. Then he began to cough and gasp for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed. But his large eyes were fixed on his sister. तो उस बच्चे ने फिर बोला कि ये ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं और मैं उनको सुनना चाहता हूँ, उनको जाके देखना चाहता हूँ। लेकिन ये बोलते बोलते उनको, इस बच्चे को खांसी उठने लगी और उसको ऑक्सीजन लगानी पड़ी। इसका मतलब उसका भाई जो है वो बहुत बीमार था, है ना। अगर उसको ऑक्सीजन पे रखा हुआ है तो इसका मतलब वो बीमार था। ओके, ये 16 साल की बच्ची कौन है? ये शांता राव की कहानी है। तो ये उनके बचपन की कहानी है। स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच। स्मिता को एकदम से इस बात का गिल्ट हुआ कि मैंने क्यों बोला। अब उसके भाई को दुख होगा कि वो नहीं जा सकता। She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctors had shaken their head gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. But deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die.
तो बोलते ही स्मिता को एकदम गिल्ट हुआ, उसको ध्यान आया कि उसके भाई बहुत बीमार है, उसको उसकी बहुत लंबी जिंदगी नहीं है, वो जल्दी ही उसको डर था कि जल्दी ही कभी भी मेरे भाई की मौत हो सकती है। और उसके भाई का नाम अनंत था और डॉक्टर्स बड़े बड़े शब्दों में उनको कुछ बोलते थे जो उनको समझ नहीं आता था, वो मेडिकली समझाते होंगे, मेडिकल टर्म्स बताते होंगे जो उनकी समझ से परे थी। The word cancer had hung in the air. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their house in Gaganpur. तो कहीं पे उसने उम्मीद लगा रखी थी कि उसका भाई ठीक हो जाएगा और वो वापस अपने गांव गगनपुर जा पाएंगे. He was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons, but Anant was better than her as in many other things. तो वो सिर्फ 15 साल का था, बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलता था, स्कूल में सबसे अच्छा, सबसे तेज भागता था और बहुत अच्छा सितार भी बजाता था. दोनों भाई बहन सितार सीख रहे थे, लेकिन अनंत अपनी बहन से बहुत अच्छा बजाता था सितार. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. Then cancer had struck and they had come to Bombay, so he could be treated at the cancer hospital in the city. लेकिन फिर क्या हुआ? वो इतने अच्छे खुद अपने ट्यून्स भी बना लेता था जिससे गुरुजी बहुत ही इम्प्रेस थे और आश्चर्यचकित थे. लेकिन तभी उसको कैंसर हो गया और उनको बॉम्बे इलाज के लिए आना पड़ा. Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. जब भी वो शहर आते थे, वो आंट सुशीला के यहाँ ठहरते थे. उनका छोटा सा मकान था, छोटा सी फ्लैट था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और वो उनके लिए हमेशा जगह बना लेती थी अपने घर में जब भी वो इलाज के लिए आते थे. They had come with high hopes in the miracles of modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. तो वो अपने आप उनको बड़ी उम्मीद थी कि हॉस्पिटल आके वो ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी वो टेबल टेनिस के मैचेस भी खेलने लगेगा. जो अभी मैच आने वाला है उसको भी वो खेल पाएगा. And he would play the sitar, perhaps to be a great sitarist one day. But his condition grew worse with each passing day, and doctors at the cancer hospital said, "Take him home, give him the thing he likes, indulge him." And they knew then that the boy had not many days to live. लेकिन डॉक्टरों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि आप इन्हें घर ले जाइए और जो चीजें इनको पसंद है आप इनको दीजिए. तो उससे सब समझ गए थे कि अब इसका मतलब अनंत की बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं बची है. But they did not voice their fears. They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. लेकिन वो कोई ये बात बोलता नहीं था, वो उससे अनंत के साथ खूब हंसते बोलते समय बिताते थे ताकि उसको किसी चीज का एहसास ना हो और अनंत खुश रहे. They fulfilled his every need and gave him whatever he asked for. And now he was asking to go to the concert. The chance of a lifetime, he was saying. तो अब अनंत ने कहना शुरू किया कि मुझे तो इस कॉन्सर्ट में जाना है, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते. When you are better, his mother said, this is not the last time they're going to play. तो उनकी माँ ने कहा कि हाँ हाँ, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी थोड़ी सी तब मैं तुम्हें ले जाऊंगी. कौन सा ये आखिरी कॉन्सर्ट है, ऐसे कॉन्सर्ट्स तो होते रहते हैं. Smita stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. Her mother whispered, "But you, Smita, you must go. Your father will take you." तो लेकिन स्मिता की माँ ने स्मिता को धीरे से बोला कि तुम जरूर जाओ अपने पिताजी के साथ.
When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We've always done things together, Anant and I." लेकिन स्मिता को इस बात का दुख था कि मैं तो हर चीज भाई भाई के साथ करती हूँ, मैं अकेली कैसे जाऊं भाई को छोड़ के. A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion. तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाहर टहल आओ, आपको तुम्हें अच्छा लगेगा. और स्मिता बाहर चली गई. तो बाहर क्या हो रहा था? इन द पार्क पीपल वर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग बॉल, डूइंग योगिक एक्सरसाइजेस, फीडिंग द डक्स, eating roasted gram and peanuts, and Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. तो उसने देखा अलग बाहर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उन्हें देख के वो कुछ सोचने लगी. Suddenly a daring thought came to her mind, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There's no harm in trying it." उसके दिमाग में कुछ आया कि कुछ करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है. It would be nice to go to the concert. I didn't know when we'll get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later. And her father agreed to get the tickets. तो पहली बार स्मिता को लगा कि अकेले जाके देखती हूँ क्या हर्ज है. और वो पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें टिकट दिलाता हूँ. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasps, "Lucky you." तो जब स्मिता पिताजी के साथ जा रही थी, तो भाई ने स्माइल करके कहा कि एंजॉय करो, लेकिन साथ में उसको दुख भी था जब उसने कहा कि तुम बहुत लकी हो. उसका मतलब था कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ और तुम कॉन्सर्ट जा रही हो. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard, as if in a dream, the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over in the air, and Smita felt as if the gates of a land of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while, the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anant's voice in every beat of the tabla. तो वहां पे स्मिता बैठी, तो स्मिता को बहुत ही ऐसा लगा कि वो किसी जादुई दुनिया में पहुंच गई है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था. देखते हैं क्या प्लान है. The concert came to an end and the audience gave the artists a standing ovation. तो जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो सबने खड़े होकर सितारिस्ट रविशंकर जी के लिए तालियां बजाई, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया. जब किसी का काम बहुत पसंद आता है तो लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं, उसको स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं. ये एक तरह का इज्जत देने का तरीका होता है सामने वाले को. A great mustached man having a long mustache made a long, boring speech. Then came the presentation of bouquets. Then more applause and the curtain came down. People began to move towards the exits. तो फिर किसी ने लंबी सी स्पीच दी, फिर उसके बाद बुके दिए गए और फिर कर्टन गिरा दिया गया और लोग वापस जाने लगे. Now was the time. Smita wriggled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the stairs that led to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry bouquets and teacups and instruments. तो कुछ लोग backstage चाय पानी का इंतजाम कर रहे थे, वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे स्टेज पे उनको स्टेज से उतार रहे थे, उस तरह के बैक स्टेज जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग वहां पे थे. He was standing there, standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, उस्ताद अल्लाह रखा. तो श्री रविशंकर जी उस समय उस्ताद अल्लाह रखा से बात कर रहे थे.
उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजाते थे। Her knees felt weak, her tongue dry. वो उसके घुटने कांपने लगे, उसकी जबान सूख गई, वो बहुत ही नर्वस फील कर रही थी, उसको घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो गई उनके पास और हाथ जोड़ के कहती है, ओ सर। तो उन्होंने साइड में देखा, उन्होंने कहा यस। Her story came pouring out, the story of her brother who lay sick at home and how he longed to hear him and Ustad play. तो उसने अपनी कहानी बताई कि मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फैन है, लेकिन वो बहुत बीमार है और वो आपको सुनना चाहता है। Will you come to Aunt Sushila's house and play for him? She asked at the end breathlessly. Please, please come. और फिर उसने एक बहुत ही अजीब व गरीब रिक्वेस्ट किया कि क्या आप आंट सुशीला के घर आकर मेरे भाई के लिए म्यूजिक बजा सकते हैं, सितार बजा सकते हैं। Little girl, said the moustached man who had made the long speech. Panditji is a busy man. You must not bother him with such requests. तो जिस बंदे ने स्टेज पे बहुत लंबी सी स्पीच दी थी, उसने उसको बोला कि बच्ची, पंडित जी बहुत बिजी हैं, आप ऐसे रिक्वेस्ट से तुम उनको परेशान मत करो। But Pandit Ravishankar smiled and motioned him to be quiet. तो पंडित जी ने लेकिन उनको चुप कर दिया और उन्होंने उस्ताद जी से पूछा, What shall we do, उस्ताद साहब? कि उस्ताद साहब आप क्या कहते हैं? The उस्ताद moved the wad of pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes? Yes, पंडित जी replied. It's settled then. तो उस्ताद जी पान खा रहे थे, उन्होंने एक साइड से पान दूसरी साइड लेके गए, उन्होंने कहा ठीक है, फिर कल सुबह हम बच्चे के लिए परफॉर्म करेंगे। पंडित जी कहते हैं हाँ ठीक है फिर। It was a very excited Smita who came back home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Did you hear him? He whispered. तो जब स्मिता बहुत एक्साइटेड घर आई तो अनंत जगा हुआ था और उससे अपनी बहन से पूछा कि क्या तुमने उनको प्ले करते हुए देखा? I did, she replied, and I spoke to him and he'll come tomorrow morning with the tabla ustad and they'll play for you. फिर उसने बताया कि मैंने उनको बुलाया है, वो घर आएंगे और तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करेंगे। And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men get out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It's not possible. तो लोगों ने उनको देखा टैक्सी से उतरते हुए और उनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये वही हैं जो हम सोच रहे हैं। उनको लगा वो हमारे छोटे से घर में, छोटी से एरिया में क्यों आएंगे। पंडित रविशंकर and Ustad Allah Rakha went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. वो दोनों गए और आंट सुशीला के घर जाकर उन्होंने उस बच्चे के लिए म्यूजिक प्ले किया और वो म्यूजिक सुनते सुनते उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। कितनी सुंदर कहानी है। आप सिर्फ अपने आप अपने हुनर से तो बड़े बनते ही हैं, जो आप में इंसानियत की क्वालिटीज हैं उससे आप और भी महान बनते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर वाक्य है रविशंकर जी का और उस्ताद अल्लाह रखा जी का, जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियन नहीं थे, वो एक आउटस्टैंडिंग इंसान भी थे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है, ठीक है। हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा। वी मस्टंट मिस द चांस, हमें चांस मिस नहीं करना चाहिए। क्या चांस?
ये अनंत ने कहा, किसको कहा? स्मिता और अपनी मदर को कहा। कब कहा था? जब स्मिता ने अखबार में पढ़ के बोला कि पंडित रविशंकर जी की कॉन्सर्ट है। इट्स नॉट द लास्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्ले। ये किसने कहा? स्मिता की माँ ने बोला। किसको कहा? अनंत को कहा, क्योंकि वो अनंत को उनको पता था कि अनंत बहुत बीमार है, वो नहीं जा सकता, तो इसलिए उन्होंने उसकी हिम्मत बंधाने के लिए कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम उनको सुनने जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो आखिरी बार प्ले कर रहे हैं। A walk in the park might make you feel better. ये किसने कहा? ये आंट सुशीला ने कहा, स्मिता को कहा, जब वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या मैं अपने भाई के बिना कॉन्सर्ट सुनने जाऊं या नहीं। Tomorrow morning we perform for the boy. Yes. ये उस्ताद अल्लाह रखा ने कहा। और कब कहा? When स्मिता narrates Anand's story and requests a performance. जब स्मिता उन पंडित रविशंकर जी के पास जाती है और उस अपने भाई की कहानी बताती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरा भाई यहाँ नहीं आ सकता, क्या आप घर आकर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो? Read the following sentences and write which emotions are revealed through those sentences. क्वेश्चन की एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है। पंडित रविशंकर इज प्लेइंग टुमारो एट शमुकनंदा ऑडिटोरियम। जब ये पढ़ती है स्मिता तो कौन सा भाव होता है उनका? उनका भाव होता है एक्साइटमेंट का। राइट? शी इज एक्साइटेड। इट्स द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, कि जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इसमें कौन सा भाव होता है? लॉन्गिंग का। मतलब कि बहुत कम ऐसे जिंदगी में मौके आते हैं, हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए। तो इसमें एक तड़प है, एक इच्छा है कि काश मैं इसको अटेंड कर पाऊं। ठीक है। विल यू कम एंड प्ले फॉर हिम? जब स्मिता उनको बोलती है कि क्या तुम प्लीज मेरे भाई के लिए आकर घर पे म्यूजिक बजा सकते हैं, तो इसमें क्या थी? एक उम्मीद भी थी और एक डेस्परेशन भी थी। डेस्परेशन क्यों थी? उनको ये था कि अगर ये नहीं आए तो शायद मेरा भाई दोबारा कभी उसको ये मौका ना ही मिल पाए। उसको पता था कि उसके भाई के पास बहुत टाइम नहीं है, डॉक्टर्स मना कर चुके थे। एक उम्मीद थी कि वो लोग इंसानियत के नाते हाँ कर देंगे, और डेस्परेशन इसलिए थी कि अगर वो अभी नहीं आए तो ये मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। निराशा इस बात की थी, निराशा नहीं, एक्चुअली डेस्परेशन माने बहुत ज्यादा किसी चीज की तड़प। निराशा नहीं कहेंगे इसको, कि मतलब हो जाए किसी तरह, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। डिड यू हियर हिम? ये अनंत ने कहा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ईगरनेस थी, उसको वो घर बैठे पूरा टाइम यही सोच रहा था कि कॉन्सर्ट में क्या चल रहा होगा, स्मिता को कैसा लग रहा होगा, और वो इंतजार कर रहा था कि वो घर आए तो मैं उससे पूछूं। वो बहुत उत्सुक था क्योंकि वो उसका जाने का मन था, वहां खुद अटेंड करने का मन था, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो वो बहुत जिज्ञासु था कि घर आके स्मिता क्या बताने वाली है, कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है।
Okay, it's not possible. शॉक प्लस डिसबिलीफ, ये सुन के विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब कि ऐसे कैसे मान गए वो। तो जब वो हाँ भरते हैं आने के लिए, तो उनको हजम ही नहीं हो रहा था कि वो आएंगे। पड़ोसियों ने जब देखा कि वो हमारी सोसाइटी में, हमारे एक छोटे से पड़ोसी के घर में ये दोनों महान व्यक्ति आ रहे हैं, तो लोगों को ये बात विश्वास नहीं हुआ, है ना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Read the text carefully. You will find some words describing a particular speciality of the individuals or personalities in the text. Explain the meaning of the following words given in the table with reference to a particular personality mentioned in the text. एक बारी इस क्वेश्चन का हम ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है, इसको मैंने अपनी शीट पे बनाया है मैं। ठीक है, मेस्ट्रो, मेस्ट्रो इस्तेमाल किया गया है पंडित रविशंकर जी के लिए। और मेस्ट्रो कौन होता है? मास्टर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, जो क्लासिकल म्यूजिक का धुरंधर हो। ठीक है, पंडित, पंडित भी रविशंकर जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम के आगे पंडित लगता है। अ टाइटल ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अ लर्नड म्यूजिशियन। तो जो बहुत ही ऊंची ख्याति के म्यूजिशियंस होते हैं, उनको ये उस्ताद, पंडित, इस तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं। ऐसे ही अल्लाह रखा जी को उस्ताद, उस्ताद माने एक्सपर्ट, टाइटल फॉर अ हाईली स्किल्ड मुस्लिम म्यूजिशियन। जो मुस्लिम म्यूजिशियंस होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। तो अल्लाह रखा जी को उस्ताद का टाइटल मिला हुआ था। मुस्टाउच्ड, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? द मैन विद द लॉन्ग स्पीच, जिसने कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद बहुत लंबी सी बोरिंग सी स्पीच दी थी। मुस्टाउच मतलब मूछों वाला, बड़ी बड़ी मूछों वाला इंसान। ठीक है, तो ये हो गई स्पेशल क्वालिटीज। अब इस पे आते हैं। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्मिता व्हेन शी वाज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेज। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द बॉक्सेस। वन इज डन फॉर यू। तो जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाती है, स्मिता बहुत ही घबराई हुई सी बैक स्टेज जाती है कि उनसे रिक्वेस्ट करने, क्योंकि उसको पता था कि वो जो मांग रही है वो एक बहुत ही अनहोनी सी रिक्वेस्ट है। तो वो बहुत ही घबराई हुई सी थी, लेकिन फिर भी वो जाती है। तो क्या है? एक तो उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, और क्या डिस्क्रिप्शन है? Her knees felt weak, उसके घुटने कांप रहे थे। Tongue went dry, उसकी जबान सूख रही थी। Felt nervous yet determined, वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वो अपने भाई को इतना प्यार करती थी कि वो, उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि मैं अपनी तरफ से जरूर कोशिश करूंगी। Worried yet hopeful, उसको लग रहा था कि वो मना ना कर दे, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो मान जाए, और मैं कोशिश अपनी तरफ से जरूर करूंगी। ओके, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अनंत। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अनंत। टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू डेवलप द पैराग्राफ।
तो आप अनंत के बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अनंत बहुत अच्छा टेनिस खेलता था, बहुत अच्छा रनर था, बहुत अच्छा सितार बजाता था, लेकिन उसको अचानक कैंसर हो गया। फिर वो बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, और क्योंकि वो सितार बजाता था और वो म्यूजिक का शौकीन था, तो वो पंडित रविशंकर जी का बहुत बड़ा डिसाइपल कह लो, फैन कह लो, और वो बहुत इच्छुक था कि मैं उनको उनकी कॉन्सर्ट अटेंड कर पाऊं, है ना। तो ये सब आप, और फिर उसकी जब वो इच्छा पूरी हो गई तो उसने बहुत शांति से प्राण त्याग दिए। बहुत खुशी से नहीं कहूंगी, कि उसके दिल में शांति थी, उसको वो मिल गया था जो उसको बहुत प्रिय था, अपने गुरु का, अपने जो उसकी दिली इच्छा थी वो पूरी हो गई थी, और उसने बड़ी शांति से शरीर त्याग दिया, अपनी आखिरी सांस ली। इसमें लिखा हुआ ना, they sat in they went in, sat down by the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him very very gently. तो वो उसके लिए इतना स्पेशल मोमेंट था कि उसने धीरे धीरे उस समय अपनी आखिरी सांसें ली। ठीक है, तो ये उस समय, ये आप अनंत के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। अनंत was a bright and talented boy, only 15 years old. He was seriously ill with cancer and growing weaker every day. Earlier, he had been full of life. He was the best table tennis player in school, the fastest runner, and a gifted student learning the sitar. His greatest wish was to hear Pandit Ravi Shankar play live, the chance of a lifetime. Though doctors said he only had a short time to live, his family kept him happy. Finally, his wish was fulfilled when the great musicians came home and played for him gently, bringing him peace in his last moments. ये अनंत के बारे में आप इस तरह से एक पैराग्राफ अपना लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। The story has three important characters, Anant, Smita, and Aunt Sushila. Go through the story again and complete the following table that highlights their special traits of character. You can mark X if that trait is not mentioned in the text. तो हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ताकत होती हैं। तो ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं, स्मिता जो राइटर है, जो बच्ची है, अनंत वो जो उसका भाई है जो कैंसर पेशेंट है, और आंट सुशीला वो जिनके यहाँ आकर मुंबई में ठहरते हैं। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, उनके सपने क्या है, और उनकी मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा क्या है। ठीक है, अगर किसी का क्वालिटी स्टोरी में मेंशन नहीं है तो वहां आप क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्मिता की ताकत क्या है, वो बहुत केयरिंग है, अपने भाई को बहुत प्यार करती है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है। जो उसने किया पंडित रविशंकर जी को इतनी बड़ी बात बोल के उसके लिए, लेकिन वो अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, तो वो डिटर्मिन्ड थी। वीकनेस, उसकी कमजोरी ये है कि वो भावुक बहुत है। उसका सपना था अपने भाई के साथ जिंदगी भर रहना, और उसकी प्रेरणा क्या थी,
वो अपने भाई की इच्छा पूरी करना चाहती थी। उसको नहीं पता था कि वो मेरे भाई की आखिरी इच्छा होगी। अनंत की ताकत क्या थी? वो बहुत टैलेंटेड था और उसको उम्मीद थी कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा। उसकी कमजोरी क्या थी? कि वो बीमार था, उसको कैंसर था और वो बिस्तर से नहीं उठ पाता था। उसके सपना क्या था? कि वो खुद सितार बजाए और रविशंकर जी की कॉन्सर्ट अटेंड कर पाए। उसको प्रेरणा किस चीज से मिलती थी? वो म्यूजिक का बहुत ही शौकीन था। उसको म्यूजिक बहुत पसंद था, सुनना भी और खुद भी बजाना। आंट सुशीला की ताकत क्या थी? वो बहुत सपोर्टिव थी, समझदार थी। जब उसका छोटा सा घर था, लेकिन जब भी स्मिता और उसके परिवार को अनंत के इलाज के लिए आना पड़ता था तो वो उन्हें सपोर्ट करती थी। वो बहुत समझदार भी थी। जब स्मिता अकेले जाना नहीं चाहती थी कॉन्सर्ट पे तो उन्होंने उसको बोला कि थोड़ी देर बाहर टहल के आओ, तुम्हें बेहतर लगेगा। आंट सुशीला की कोई कमजोरी कहानी में मेंशन नहीं है और उनके सपने क्या थे? कि अनंत ठीक हो जाए और दोनों बच्चे खुश रहे। वो स्मिता और अनंत दोनों की भलाई चाहती थी। उनकी प्रेरणा क्या थी? कि उनको दोनों बच्चों से लगाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी में दो कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर्स हैं। ये आप अपने शब्दों में बता सकते हैं और कहानी में बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं, उनको आप लेफ्ट में लिखकर उनका राइट में मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं रिसोर्स आपको दूंगी उसमें आपको ये मिलेगा। दो कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर हैं। जब घर के बाहर लोग सेहतमंद हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और घर के अंदर अनंत बीमार है, बेड पे लेटा हुआ है और बेचारगी है, बीमारी है। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट इसमें मेंशन्ड है। इसीलिए आंट सुशीला ने स्मिता को बोला कि थोड़ी देर बाहर टहल के आओ, तुम्हें बेहतर लगेगा। ये जो इंडियन वर्ड्स हैं आप इनको लिस्ट कर सकते हैं। ये कुछ मैंने आपके लिए लिस्ट किए हैं। राग, पंडित, उस्ताद, प्रणाम, गुरु, पान, सितार, तबला, दीवान, इनके मीनिंग्स भी हैं यहाँ पे। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें से जो एक करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 1 to 9। ठीक है, क्लास के बाद आपको ये रिसोर्स मिलेगा। इसमें आपको इन सब क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। जितने भी नई शब्दावली है इस चैप्टर में, उसका वर्ड हिंदी में मीनिंग, मराठी में मीनिंग, और उससे एक सेंटेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस चैप्टर की समरी भी आपको बहुत ही सरल भाषा में इस रिसोर्स में मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए लिखने में प्रैक्टिस मिले और आसानी हो। ठीक है बेटा, ऑल राइट बेटा, बाय।